हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल कमल गौतम एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन ने कल पढ़ा था चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के बारे में, जिसमें उसका निर्माण किसने करवाया है, उसमें कौन कौन से महल हैं, इसके अलावा कौन कौन से जलाशय हैं और बहुत सारी डिटेल अपन ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ी थी। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। तो दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पे है? राजसमंद में स्थित हैं, आपको पता ही होगा। तो दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो यह करवाया गया था संप्रति मौर्य के द्वारा। आधुनिक निर्माण राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था 1443 से 1458 के मध्य। ठीक है दोस्तों, अपन इसकी श्रेणी की बात करें तो यह परिधि और गिरी श्रेणी के अंतर्गत आता है। और इसके मुख्य प्रवेश द्वार की अपन बात करें तो इसमें 8 प्रवेश द्वार अपन को देखने को मिलते हैं, जिसमें से ओरठ पोल इसका मुख्य प्रवेश द्वार माना जाता है। और दोस्तों, यह जरगा पहाड़ी यानी कि सांदड़ी नामक स्थान पर जरगा पहाड़ी पर स्थित दुर्ग है दोस्तों। इसके अलावा इसके उपनाम की बात करें अपन तो इसे मेरुदंड कहा जाता है, मेवाड़ की तीसरी आंख कहा जाता है। संप्रति तो कुंभलगढ़ के द्वारा करवाया निर्माण की बात करें, ठीक है, तो निर्माण संप्रति मौर्य के द्वारा। आधुनिक निर्माण की यानी कि आधुनिक निर्माता की बात करें तो कौन आ जाएगा? राणा कुंभा आ जाएगा। ठीक है, तो 1443 से 1458 ईस्वी के मध्य राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। ठीक है दोस्तों, राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। इसके अलावा दोस्तों, अपन बात करें तो कौन सी पहाड़ी पर यह जरगा पहाड़ी पर स्थित है। और यह इसकी परिधि की बात करें तो परिधि श्रेणी और गिरी श्रेणी के अंतर्गत आ जाता है। तो सर अपन लिखेंगे श्रेणी, तो कौन कौन श्रेणी आ जाएगी? परिधि और गिरी श्रेणी। ठीक है, परिधि और गिरी श्रेणी के अंतर्गत यह आता है। और पहाड़ी की बात करें तो जरगा पहाड़ी पर सांदड़ी नामक स्थान पर स्थित हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों, अपन इसके वास्तुकार की बात करें, ठीक है, वास्तुकार की बात करें तो इसका वास्तुकार कौन आ जाएगा? मंडन आ जाएगा। ठीक है, वास्तुकार मंडन आ जाएगा। इसके अलावा अपन इसके मुख्य प्रवेश द्वार की बात करें, मुख्य प्रवेश द्वार तो दोस्तों इसमें टोटल 8 मुख्य प्रवेश द्वार हैं, जिसमें से इसका मुख्य प्रवेश द्वार अपन ओरठ पोल को माना जाता है। ठीक है, मुख्य प्रवेश द्वार ओरठ पोल और इसमें कितने प्रवेश द्वार हैं? कुल 8 प्रवेश द्वार अपन को देखने को मिलते हैं। दोस्तों, उपनाम की बात करें तो इसे मेरुदंड कहा जाता है। ठीक है, मेरुदंड। इसके अलावा मेवाड़ की तीसरी आंख कहा जाता है, मेवाड़ की तीसरी आंख कहा जाता है। ठीक है, मेवाड़ की तीसरी आंख। इसके अलावा मेवाड़ व मारवाड़ सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है, मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा इसे एष्ट्रकुन दुर्ग, कौन सा? एष्ट्रकुन दुर्ग भी कहा जाता है। दोस्तों, एष्ट्रकुन दुर्ग कर्नल जेम्स टोड के द्वारा कहा गया था। ठीक है, तो कर्नल
टोड के द्वारा अष्टकोण दुर्ग नाम दिया गया। दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग राणा कुंभा के द्वारा अपनी पत्नी कुंभल मेरु के निवास हेतु इसका निर्माण करवाया गया था। तो पत्नी कुंभल मेरु के द्वारा के निवास हेतु, ठीक है, कुंभल मेरु के निवास हेतु निर्माण करवाया गया था। ठीक है दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग में अब आता है बादल महल और झाली रानी का मालिया। दोस्तों, झाली रानी का मालिया को अटपटा महल के नाम से भी जाना जाता है और बादल महल के दो पार्ट अपन को देखने को मिलते हैं, जनाना कक्ष और मर्दाना कक्ष। ठीक है दोस्तों, जनाना कक्ष के भी अपन को दो पार्ट देखने को मिलते हैं, जिसमें से पहला आ जाएगा जूनी कचहरी और दूसरा आ जाएगा श्रृंगार कक्ष। दोस्तों, जूनी कचहरी में महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हुआ था। ठीक है, 9 मई 1540 को ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हुआ था। तो इसके बारे में अपन थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो कुंभलगढ़ दुर्ग में आ जाएगा बादल महल। बादल महल के दो पार्ट अपन को देखने को मिलते हैं, कौन कौन से? तो बादल महल में आ जाएगा जनाना महल, यानी कि जनाना कक्ष अपन कह सकते हैं। इसके अलावा मर्दाना कक्ष। ठीक है दोस्तों, जनाना कक्ष के भी अपन दो पार्ट अपन को देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जनाना कक्ष को भी दो भागों में बांटा गया है। तो श्रृंगार कक्ष, इसके अलावा दूसरा आ जाएगा जूनी कचहरी। ठीक है, जूनी कचहरी आ जाएगा। दोस्तों, जूनी कचहरी में 9 मई 1540 को राणा प्रताप का जन्म हुआ था। ठीक है, 9 मई 1540 ईस्वी को ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, कब? ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को राणा प्रताप जिन्हें हम कीका के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, राणा प्रताप को ही कीका कहा जाता है। ठीक है, तो जूनी कचहरी में 9 मई 1540 को ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को राणा प्रताप का जन्म हुआ था। इसके अलावा दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग में एक और आता है जिसे कहा जाता है झाली रानी का मालिया। ठीक है, झाली रानी का मालिया, जिसे अपन कौन सा महल कहा जाता है? जिसे अटपटा महल भी कहा जाता है। ठीक है, झाली रानी के मालिया को अटपटा महल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, बहुत सी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि झाली रानी का मालिया कहाँ पर है या फिर अटपटा महल कहाँ पर है। इसके अलावा दोस्तों, अब यहाँ पर प्रमुख मंदिर देखने को मिलते हैं, जिसमें से पहला आ जाएगा कुंभ श्याम मंदिर, जिसका लिंग 5.5 फीट ऊंचा है, यानी कि इसकी लंबाई 5.5 फीट देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर नीलकंठ महादेव मंदिर आता है। दोस्तों, नीलकंठ महादेव मंदिर, जिन्हें यूनानी शैली का मंदिर भी कहा जाता है, और यह कहने वाले कौन थे? कंडर टोड कहने वाले थे। तो पहला मंदिर आ जाएगा कुंभ श्याम मंदिर। कौन सा? कुंभ श्याम मंदिर, जिसका निर्माण राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। ठीक है दोस्तों, इसका निर्माण राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। राणा कुंभा। दोस्तों, इसके शिवलिंग की बात करें अपन, तो शिवलिंग की ऊंचाई
5.5 फीट अपन को देखने को मिलती हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पर नीलकंठ महादेव का मंदिर आता है। नीलकंठ महादेव मंदिर देखने को मिलता है। दोस्तों, नीलकंठ महादेव को यूनानी शैली का मंदिर कहा था और यह कहने वाले कौन तो जेम्स टोड। तो नीलकंठ महादेव को यूनानी शैली का मंदिर भी कहा जाता है। यूनानी शैली का मंदिर भी कहा जाता है। और यह किसने कहा था? तो यह कहा था जेम्स टोड के द्वारा कहा गया था। दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग में इसके पास में ही मामादेव कुंड बना हुआ है। ठीक है, मामादेव कुंड बना हुआ है, जिसके पास में कुंभा के पुत्र उदा के द्वारा 1468 में कुंभा की हत्या की गई थी। ठीक है, 1468 में कुंभा की हत्या की गई थी, इसलिए उदा को प्रथम पितृहंता कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुंभलगढ़ दुर्ग में मामदेव कुंड, कौन सा? मामदेव कुंड, मामदेव कुंड बना हुआ है। इसके पास में पुत्र उदा के द्वारा 1468 ईस्वी में कुंभा की हत्या की गई थी। ठीक है, कौन सा आ जाएगा? मामदेव कुंड, मामादेव कुंड। कौन सा? मामादेव कुंड आ जाएगा, मामादेव कुंड आ जाएगा। दोस्तों, मामादेव कुंड के जैसा ही एक और कुंड है मामदेव कुंड, जो कि कहाँ पर है? मामदेव कुंड आ जाएगा सिवाना बाड़मेर में। ठीक है, सिवाना दुर्ग बाड़मेर में आ जाएगा। तो मामादेव कुंड तो कहाँ पर है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग में दोस्तों अपन देखें तो यहाँ पे कुंभलगढ़ दुर्ग का सबसे उच्चतम बिंदु कटारगढ़ आता है, जिसमें राणा कुंभा स्वयं निवास करते थे। इसलिए मुख्य रूप से अपन देखा जाए तो कटारगढ़ दुर्ग को ही मेवाड़ की तीसरी आंख कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर महाराणा कुंभा निवास करते थे इस गढ़ में, यानी कटारगढ़ दुर्ग में। यहाँ पर ही कटारगढ़ दुर्ग के पास में ही दोस्तों पृथ्वीराज सिसोदिया का पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी बनी हुई है। 8 खंभों की छतरी बनी है, जिन्हें उड़ना राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग का उच्चतम बिंदु कौन सा है? उच्चतम बिंदु आ जाएगा कटारगढ़। ठीक है, कटारगढ़ दुर्ग के बारे में तो यह, यानी कि यहाँ पर राणा कुंभा स्वयं निवास करते थे। ठीक है, स्वयं निवास करते थे। इसके अलावा इसे मेवाड़ की तीसरी आंख, ठीक है, मेवाड़ की तीसरी आंख कहा जाता है। दोस्तों, कटारगढ़ दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा है कि अगर कोई पगड़ी वाला आदमी, यानी कि कोई पगड़ी वाला आदमी अगर कटारगढ़ के ऊपर की ऊपरी सतह पर, यानी कि उसकी बुलंदी पर देखें तो उसकी पगड़ी नीचे गिर जाती है। तो यह किस दुर्ग के बारे में कहा गया था? तो यह भी कटारगढ़ दुर्ग के बारे में कहा गया था। तो अबुल फजल का कथन है, और यह दोस्तों इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह बहुत सी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अबुल फजल ने कहा है कि अगर कोई पगड़ी ठीक है दोस्तों, अबुल फजल ने कहा है कि अगर कोई पगड़ी वाला आदमी इसकी बुलंदी पर देखें तो उसकी पगड़ी
नीचे गिर जाए। ये किसके लिए कहा गया है? कटारगढ़ दुर्ग के बारे में। इसके अलावा दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग में, यानी कि कुंभलगढ़ दुर्ग में, इस दुर्ग में पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी बनी हुई है। ठीक है, पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी बनी हुई है। और पृथ्वीराज सिसोदिया को क्या कहा जाता है? उड़ना राजकुमार। ठीक है, उड़ना राजकुमार किसे कहा जाता है? तो पृथ्वीराज सिसोदिया को कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग के चारों तरफ परकोटा बना हुआ है। ठीक है, चारों तरफ परकोटा बना हुआ है, जिसे भारत की महान दीवार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चारों तरफ। इसके अलावा यहाँ पे नोट लगा के लिख देता हूँ। कुंभलगढ़ दुर्ग के चारों ओर दीवार बनी हुई है, जिसकी लंबाई की बात करें अपन तो दोस्तों लंबाई 36 किलोमीटर व चौड़ाई की बात करें तो 8 मीटर देखने को मिलती हैं। लंबाई 36 किलोमीटर व चौड़ाई 8 मीटर देखने को मिलती हैं। दोस्तों इस दीवार को भारत की महान दीवार भी कहा जाता है। तो यहाँ लिख देते हैं, इसे भारत की महान दीवार भी कहा जाता है। ठीक है, भारत की महान दीवार भी कहा जाता है। भारत की महान दीवार कहा जाता है। तो दोस्तों यह था कुंभलगढ़ के दुर्ग के बारे में अपन ने विस्तार से जानकारी प्राप्त की है। आशा करता हूं दोस्तों यह क्लास आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों इसके डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन पर मैं आपको इसके कुछ इम्पोर्टेंट ये डाल दूंगा, मतलब कि वहाँ पे एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा, तो आप वहाँ से भी इसकी पिछली वीडियो को आप देख सकते हैं। उसके डिस्क्रिप्शन में भी पिछले वीडियो का लिंक डाल दूंगा। तो चैनल पर बने रहिएगा दोस्तों और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।